नमस्कार दोस्तों, जिन महिलाओं के खाते में जीविका का 10,000 रुपया 17 अक्टूबर के दिन नहीं आया था, उन सभी का पैसा 24 अक्टूबर के आपके खाते में भेजा जाएगा। ऐसा दोस्तों सरकार की ओर से अपडेट आया है। सरकार का कहना ये है कि 17 अक्टूबर को किसी कारण उन्होंने पैसा नहीं भेज पाए और उसका नोटिफिकेशन भी वो नहीं दे पाए जनता को, और वो इसके लिए खेद प्रकट कर रही है। इसलिए आप सभी को बताई है कि अब आपका जो पेमेंट है, जो पेमेंट का अगला आपको डेट दिया गया है 24 अक्टूबर, उसी दिन आपके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। यानी कि सरकार का मानना ये है साफ साफ कि मैं जो 18 लाख महिलाएं बची हुई है पैसा जिसको नहीं मिला है, उन 18 लाख महिलाओं के खाते में मैं छठ पूजा का एक तोहफा देना चाहता हूं। यानी कि छठ पूजा से 2 दिन पहले यानी कि 24 अक्टूबर के खाते में हम उनके पेमेंट भेजेंगे, क्योंकि 25, 26 रुक कर 27 तारीख को तो छठ पूजा है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि यही आपका डेट है। 17 अक्टूबर को पेमेंट नहीं आया था, लेकिन ये पेमेंट आपको 24 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन भेजा जाएगा। अब तक दोस्तों जितना भी पेमेंट आया है और आने वाला है, सब दोस्तों लगभग शुक्रवार को ही आपका पेमेंट है। बस एक सोमवार का था 6 अक्टूबर का, नहीं तो बाकी सारा पैसा शुक्रवार के दिन ही आपके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है ना। और शनिवार और संडे छोड़कर सोमवार को छठ पूजा है, तो 24 अक्टूबर के दिन सरकार आपके खाते में पैसा भेजने वाली है। और ये पैसा आपके खाते में 11 बजे के बाद आना शुरू होता है। दिन में 11 बजे के बाद आना शुरू होता है कि जो स्टूडेंट या फिर जो भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको हम ये बताना चाहते हैं कि आपका जो बचा हुआ पेमेंट है वो 24 अक्टूबर को हर हालत में आपके अकाउंट में पैसा सरकार भेजेगी। क्योंकि सरकार को भी मानना है कि अगर मैं छठ पर्व से पैसा नहीं भेजूंगा तो दिक्कत महिलाओं को नहीं, दिक्कत उनको होगी, सरकार को दिक्कत होगी। इसलिए वो फैसला लिया है कि 24 अक्टूबर को तमाम सभी महिलाओं के खाते में हम एक एक करके पैसा भेज देंगे। तो महिलाओं की इसके लिए चिंतित नहीं करना है। और जो पैसा सरकार आपको देगी, उस पैसा को आपको क्या करना है, उस पैसा को आपको इन्वेस्ट करना है एक रोजगार में। रोजगार अच्छे से आप करिए और उस रोजगार उस रोजगार को ही आकलन कर सरकार आपको और भी आगे पैसा देगी। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग ना पहले अपने अकाउंट चेक कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट चालू है ना, जो आप अकाउंट दिए वो अकाउंट इनेबल है ना, या फिर आपका आधार जो है वो बैंक से लिंक है कि नहीं, ये तमाम आपको चीज़ जान लेना है, ठीक है। और जो पेमेंट आएगा उसका मैसेज आपके मोबाइल पर गिरेगा, आपके मोबाइल पर उसका मैसेज गिरेगा। अगर भाई देवे आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं गिरता तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर चेक करा सकते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर सोचने वाली है, बहुत लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन इसका कोई लिंक नहीं है जहाँ से आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है कि नहीं आया। नहीं, इसमें ऑनलाइन कोई लिंक नहीं दिया गया जिससे कि आप चेक कर सकें कि आपका पैसा आया है कि नहीं आया है। डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही भेजा जा रहा है। तो दोस्तों 24 अक्टूबर को आपके अकाउंट में जब पैसा आ जाएगा तो आप जाकर उसको बैंक से चेक कर ले, बैंक से नहीं तो मार्केट में आधार कार्ड का आप यूज कर अपना पेमेंट चेक कर लीजिएगा कि आपके खाते में कितना पैसा है, पहले कितना था अब कितना है आया है। लेकिन अधिकतर 90% के मोबाइल में ऑलरेडी मैसेज चला जाता है कि आपका पेमेंट आ गया है 10,000 रुपया, है ना। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी पेमेंट का स्टेटस मैंने आपको दिखाया, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाया, तमाम हमने चीज़ आपको दिखा रखा है। तो बस इसी को बताने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज के तौर पर ये वीडियो बना दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि मेरे ही घर में खुद CM दीदी हैं और उन्हीं से मैं ऑलरेडी सारा डेटा कलेक्ट करता हूँ, सारा चीज़ जानकारी प्राप्त करता हूँ। क्योंकि उनके मीटिंग में यही बताया गया है कि जिन महिलाओं के खाते में 17 अक्टूबर को पैसा नहीं आया था, काफ़ी महिलाएँ निराश है, काफ़ी महिलाएँ कि जुबान से अलग अलग शब्द का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में और भी जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो इसका मज़ा उठा रहे हैं। तो यही उस मीटिंग में कहा गया है और उसमें ये बताया गया कि जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है, आप जाइए सभी ग्रुप के मेंबर्स को बुलाइए और उस बैठक में उन महिलाओं को ये बताइए कि इस मीटिंग में क्या क्या बातें कही गई है और किसी को चिंता नहीं करना है, सभी के अकाउंट में पैसा आएगा। और इसमें ये भी बताया गया है दोस्तों मीटिंग में कि जिन महिलाओं के खाते में पैसा आ जा रहा है तो उसके उन महिलाओं के
उन महिलाओं के नंबर पर कोई फ्रॉड कॉल भी कर रहा है, जिससे कि तहत उससे 1000, 100, 500, 200, 250 रुपया भी मांगा जा रहा है। तो इन सभी से आपको बच कर रहना है, ठीक है ना। और एक और दोस्तों उस मतलब ना मीटिंग में एक और बात बताई गई है, जो कि हमारे सीएम दीदी ने बताई है, घर के ही है, अब कौन है ये नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो उसने ये बताई हमको कि एक ऐसी महिला है, एक दो ऐसी महिलाओं का केस मिला है जो महिला के अकाउंट में 10,000 रुपये भेजा गया है, लेकिन वो महिला जब मार्केट में गई है उतारने के लिए तो 10,000 का पर्चा बनाकर या फिर इधर उधर करके उसका 5,000 रुपया गायब कर दिया गया है ना, और 5,000 रुपया उसके अकाउंट में आया था। तो महिला का कहना है कि जो आधार कार्ड से पैसा हमको निकाल कर दिया वो पैसा चुरा लिया, और वो कहता कि अगर मैंने पैसा चुराया है तो आप आधार कार्ड अपना पासबुक प्रिंट कराइए बैंक में जाकर, दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपया आया है कि 5,000 रुपया आया है, और वो 5,000 रुपया मैंने लिया है कि कोई और लिया है, कितने बजे निकाला गया, क्या हुआ है क्या नहीं, सब कुछ आप पता चल ही जाएगा। तो इस सब से आपको बच के रहना है। और अगर कोई गार्जियन दिख रहा है तो आप अपने लड़के को बोलिए इस सब के बारे में अच्छे जानकारी रखें और आपको सतर्क कराएं। बस मैं यही कहूँगा कि आजकल ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग हो रहा है, तो इस सब से आपको बच कर रहना है हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, जय माँ दुर्गे।